अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 2 मई है और आज दिन है पीर का। कप्तान मुकम्मल तौर पे जारहाना, अग्रेसिव और खतरनाक हो चुका है। आज से आप कप्तान का एक नया रूप देखेंगे, एक इंतहाई खतरनाक रूप जो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसके रास्ते में जो भी दीवार आएगी वो गिरा देगा, जो भी उसके रास्ते में खड़ा होगा वो बोलेगा, वो खुलकर बोलेगा, वो मुखालफत करेगा। और उसने ये सिलसिला शुरू कर दिया है। चाहे उसके रास्ते में अमेरिका खड़ा हो या कोई दूसरी ताकत खड़ी हो, उसने बोलने का फैसला कर लिया है। वो पूरा मुल्क सड़कों पर ले आया है और उसके लिए ये चीज काबिले बर्दाश्त नहीं है कि पहले उसे हटा दिया जाए अमेरिकी साजिश के जरिए, फिर उस अमेरिकी साजिश को दबाने की कोशिश की जाए, उस पर कोई कार्रवाई ना हो, फिर उस पर तौहीने मजहब के मुकदमे चलें। यानी उसे यह कहा जाए जिसने दुनिया को बताया है कि मजहब क्या है, मजहब की इज्जत क्या है, जिसने गैर मुस्लिमों को बताया है कि हमारा नबी क्या है, हमारे नबी की इज्जत क्या है और हमें कितनी तकलीफ होती है जब लोग गुस्ताखी करते हैं। जब उसको गुस्ताख कहा जाए, जब उस पर मुकदमात दर्ज हों, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हों, फिर उसके लिए यह चीज काबिले कबूल नहीं है, काबिले बर्दाश्त नहीं है। दूसरा, अमेरिका ने खुद आज एक्सेप्ट कर लिया, अमेरिका से पहली गवाही आ गई कि देखिए हमने अदम एतमाद के जरिए हुकूमत गिराई है। अब ये खान की पहली बड़ी कामयाबी कि अमेरिका ने जुबान खोल दी, अमेरिका ने बता दिया कि हमने कहानी कैसे डाली थी। अब तो खान मजीद तपेगा, अब तो खान का मजीद तपना बनता था, अब तो मजीद उसने खतरनाक होना था कि अगले खुद बोल रहे हैं, अगले खुद बोल रहे हैं कि हमने इस तरह इमरान खान को हटाया है क्योंकि वो हमसे बदमाशी करता था, क्योंकि वो आजादी की बात करता था, क्योंकि वो रूस के हक में था, क्योंकि वो आजाद खारजा पॉलिसी के हक में था। और यहां पर कोई उस पर कार्रवाई ना हो, यहां पे उस मरासले को झूठा कहा जाए, वो शख्स तपेगा तो सही। उस शख्स ने किया क्या है वो सबसे पहले आपको बता दूं, उसके बाद खान साहब की जी वीडियो भी मैंने आपके सामने रखनी है, उससे आपको मुकम्मल यकीन हो जाएगा। खान साहब पहला ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि बाइडन से सवाल पूछना चाहता हूं, मैं बाइडन से सवाल पूछना चाहता हूं, जब तुम 220 मिलियन लोगों का इलेक्टेड वजीर आजम हटवा दोगे और तुम बात जमहूरियत की करोगे, तुम जमहूरियत के अलमबरदार बनोगे, जब तुम 220 मिलियन का वजीर आजम हटा दोगे और तुम ये समझोगे कि पाकिस्तान में तुम्हारे खिलाफ नारे नहीं लगेंगे, या तुम ये समझोगे कि तुम अपनी इमेज बेहतर कर लोगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। खान साहब कहते हैं ये वीडियो सबूत है जो अमेरिकी तजिया नगार ने माना है, दफाई तजिया नगार ने, कि इस तरह हमने इमरान खान को हटाया है, लिहाजा अब तो मुल्क खतरे में है। अमेरिका ने मान लिया इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर रजीम है वो हमारा है, यानी हमारी ये जो हुकूमत है ना शहबाज शरीफ की, ये हमारा पपेट है। लिहाजा कैसे एक पपेट वजीर आजम पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात कर सकता है, पाकिस्तान की बात कर सकता है, वो तो अमेरिका की मानेगा, अमेरिका की पसंद की पॉलिसियां लाएगा। लिहाजा ये मुल्क के लिए खतरा बन चुका है। यानी हमें यह सजा दी गई। खान साहब कहते हैं कि आप रशिया के साथ क्यों चले, आप प्रो चाइना क्यों थे, या आप चाइना के साथ क्यों थे, या आप आजाद खारजा पॉलिसी लेके आए। तो खान साहब कहते हैं कि हम ये मुतालबा करते हैं कि ओपन समात हो, पूरा मुल्क देखे कि इस मरासले के अंदर क्या था, किस तरह से डोनाल्ड लू ने हमारे खिलाफ खत लिखा, हमें धमकियां दी, यह क्या था, अब पाकिस्तानियों को भी पता लगना चाहिए। यह खान साहब की जानिब से आज जनाब ऐलान किया गया है। मुकदमात जल्दी से मैं आपको बता दूं, उसके बाद खान साहब की वीडियो भी आपके सामने रखनी है। पीटीआई ने तौहीन मजहब के मुकदमात को अदालत में चैलेंज कर दिया। अब इतने मुकदमात बन गए हैं कि अदालत जाना पड़ गया है कि यह क्या हो रहा है, यह क्या एक कैंपेन, मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है, इसको रोका जाए। अब पीटीआई अदालत गई है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी से रोक दिया। एक शख्स जो अमेरिका है, जो मुल्क से बाहर है, पिछले 1 हफ्ते से उसकी गिरफ्तारी हो रही है, जो मस्जिद नबवी के अंदर हुआ है। इसी तरह से फवाद चौधरी और इसी तरह से शेख राशिद शफीक ईद भी जेल के अंदर गुजारेंगे।
लेकिन पीपल्स पार्टी के फरतुल्ला बाबर, पीपल्स पार्टी की अपने सेनेटर फरतुल्ला बाबर ये कहते हैं कि तौहीन मजहब के मुकदमात की मैं मजम्मत करता हूं। ये गंदा खेल है, ये गंदा खेल है, इस खेल के अंदर हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो फरतुल्ला बाबर ने इसकी मजम्मत की, लेकिन नून लीग इस कदर गंद से भरी हुई है ना, हमेशा ये लोगों को बदनाम करते हैं और इनका वतीरा ही यही रहा है कि ये गलीज से गलीज हरकतें करते हैं। ये जावेद लतीफ क्या कहता है, तमाम मुकातबे फिक्र को इकट्ठा करके इमरानी फितने का खात्मा करना होगा। मियां जावेद लतीफ, अच्छा जी, ये तो कर रहे हैं अपनी मर्जियां, मुकदमात भी बना रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। खान ने जी इस एक महीने के अंदर, जो मई का महीना स्टार्ट हो चुका है, जलसों का ऐलान कर दिया। आज चांद रात है, चांद रात पे पूरा मुल्क बाहर निकल रहा है, पूरा मुल्क पाकिस्तान के झंडे लेकर निकलेगा। और खान ने ये ऐलान किया है कि झंडे लेकर आपने पैगाम देना है पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए वो लोग जिन्होंने मुझे हटाया। यानी खान की सादा लफ्ज़ों में मुराद एस्टैब्लिशमेंट थी और जनरल बाजवा साहब थे और अमेरिका को, कि हम तुम्हारी पपेट गवर्नमेंट को नहीं मानते, हमें तुम्हारी गुलामी मंजूर नहीं है। तो खान ने वाज़िया लफ्ज़ों में, वीडियो भी मैं आपके सामने रखता हूं, वीडियो खुद आप देखिएगा, खान ने वाज़िया लफ्ज़ों में कहा है कि यहां पर जो करदार हैं और जो अमरीकी हैं उनको पैगाम दें कि हम तुम्हारी पपेट गवर्नमेंट नहीं मानते और हम तुम्हारी गुलामी नहीं मानते, अब हम हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे। और इस एक महीने में ईद के चौथे दिन जलसा होगा मियां वाली के अंदर और 6 जलसे होंगे इस पूरे एक महीने में। तो जलसे जनाब मियां वाली में, जेलम में, अटक में, सियालकोट में, फैसलाबाद में और चकवाल में एक महीने में 6 जलसे होने जा रहे हैं। और खान की ये वीडियो आप देखें, खान का एक छोटा सा खिताब है, इसमें आपके सामने सब कुछ वाज़िह हो जाएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। खान की बॉडी लैंग्वेज, खान का गुस्सा और खान जो कुछ कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आप सबको आगाह किया कि पाकिस्तान में हमारी हुकूमत हटाई गई एक बहुत बड़ी बैरूनी साजिश के तहत। मैंने कौम के सामने मुरासला रखा, मैंने चीफ जस्टिस को वो भिजवाया, पहले स्पीकर को, फिर चीफ जस्टिस को, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को, मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा। सबको हमने बताया कि ये मुरासले में वाज़े तौर पे एक बैरूनी मुल्क साजिश पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बाहर से साजिश की गई और जिसके अंदर मुलव्विस थे हमारे मुल्क के मीर जाफ़र और मीर सादेक। पहले में इसको लोगों ने माना नहीं, हमारे बड़े सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा झूठ है, ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है इसने कहा ये झूठ है, इनके बाकी अपोजिशन लीडर्स ने बात नहीं मानी। बाद में वो सब साबित हो गई। मुरासला अब सब दूसरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सब मान गए कि ये वाकई मुरासला है। अब आज एक वीडियो निकली है और वीडियो निकली है अमेरिका की दिफाई तज्जिया निगार की, थिंक टैंक की वो लीड करती हैं और डिफेंस की थिंक टैंक। और वो क्या कह रही हैं, वो उन्होंने इसको आगे वजाहत की। उनकी जो आप अगर वो उनकी जो वीडियो देखें तो वो क्या रही हैं, वो कह रही है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को हमने इसलिए हटाया क्योंकि वो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चलाने की कोशिश कर रहा था, वो न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा था रूस और यूक्रेन की जंग में, और वो अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा था चाइना से, और वो रूस से तजारत की बात कर रहा था जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होना था। गंदम भी 30% कम पे वो देने के लिए तैयार थे, तेल भी 30% कम देने पे तैयार थे जिससे लोगों के ऊपर कम बोझ पड़ना था महंगाई का। तो उसने ये वाजे किया कि इसलिए चेंज करके एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को लाया गया। उसने कहा कि चेंज इसलिए किया कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है अब ये इनकी सारी बातें मानेगा। यानी कि बातें क्या मानेगा कि ये पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान करेगा अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के लिए। सो ये न्यूट्रल भी नहीं रह सकेंगे, आप इनको
اس کا حصہ بننا پڑے گا. ان کو چائنا سے بھی محدود کرنے پڑیں گے اپنے تعلقات, اور روس سے کوئی تجارت نہیں کریں گے. تو یہ ایک ایجنڈا پہ آئے ہیں. اس کو یہ کہتے ہیں سازش کی وجہ سے اس کو اوپر بٹھایا گیا ہے کرپٹ ترین آدمی کو, جس کے خاندان کے اوپر 40 ارب روپے کے کیسز ہیں, جو میں نے کل وائٹ پیپر دیا ہے. نیب کے اندر کیسز ہیں, ان کے ایف آئی میں کیسز ہیں, اور کنوکشنز بھی ہو چکی ہیں اس 40 ارب میں. ان کو اس لیے لایا گیا کہ اب یہ ساری ان کی باتیں مانیں گے, اور باتیں مانیں گے پاکستان کے ہمارے مفادات کے خلاف. جس طرح کے وار آن ٹیرر میں پاکستان نے اس پہ شرکت کی جب امریکہ نے دھمکی دی. امریکہ کی جنگ میں ہم نے شرکت کر کے 80,000 اپنے لوگوں کو قربان کیا, ملک کی تباہی کی, قبائلی علاقے کی تباہی کی. ہمیں 400 ڈرون اٹیک کروائے اپنے لوگوں پہ. اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں, لیکن ہم نے سارا کیا کسی اور ملک کے فائدے کے لیے. ہم پھر اس طرف جا رہے ہیں, اور اسی لیے یہ رجیم چینج کی گئی تھی. میں نے جس طرح میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے, میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے. اگر ہم نے اس وقت اس سازش کو ایکسپوز نہ کیا, اس میں ایک کمیشن, ایک اوپن ہیئرنگ, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے اندر اس کمیشن کی. اگر ہم نے یہ نہ کی, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر اپنے ملک کی مفادات کی حفاظت نہیں کرے گا, وہ اپنے ملک کو کسی اور ملک کے لیے قربان کرے گا. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ بہت ضروری ہے. اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جب بھی یہ تحقیقات ہوں گی, میں آپ کو یہ پورے اعتماد سے کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ چلے گا کن کن لوگوں نے غداری کی اس ملک کے ساتھ. یہ جو اس حکومت نے, اور یہ مافیا لیڈ حکومت, جس طرح کی انہوں نے شرمناک کیسز بنایا ہمارے اوپر بلاسفیمی پہ, شرم آنی چاہیے ان کو ایسے کیس بنا کے. اصل میں کیس بننے چاہیے ان لوگوں کے اوپر غداری کے, جو انہوں نے اس ملک سے غداری کی ہے. آج میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں, چاند رات ہے, آپ نے باہر نکلنا ہے, جھنڈے پکڑ کے باہر نکلنا ہے. آپ نے پیغام دینا ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی کہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں. ہم کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں. غلامی نامنظور اور امپورٹڈ حکومت نامنظور. آپ نے سب نے پاکستان کے لیے نکلنا ہے, میرے لیے نہیں نکلنا, پاکستان کے مستقبل کے لیے نکلنا ہے, ایک آزاد پاکستان کے لیے نکلنا ہے. اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ یہ قوم کسی کی غلامی سوائے اللہ کے کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شکریہ.